जय हिंद। आज की इस वीडियो में देखते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। केमिस्ट्री में हमारा सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो पहले मेन टॉपिक हो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन दे देता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसको पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है। तो जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कोई भी पदार्थ है एक दूसरे से मिल जाते हैं तो एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। कोई भी अलग अलग पदार्थ हैं आपस में जुड़ जाते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो एक तरह से क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। एक तरह से उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि दूध है और दूध में क्या करते हैं हम, दही। इसमें दही का थोड़ा सा ही दही का पार्ट डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा दूध जो है दही बन जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया। जब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के पश्चात क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से बस इसका आंसर यही होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं, दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब मान के चलिए मेरे पास है कार्बन प्लस है ऑक्सीजन। अब मेरे पास है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, इन दोनों को क्या करें हम, जोड़ कर क्या बनाते हैं, नया पदार्थ हमारे पास क्या बनेगा, इनसे CO2 का निर्माण हो जाएगा। एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर आपस में जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CO2। इस प्रकार से क्या किया, ये लोग केमिकल रिएक्शन करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर दिया। उस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके नए पदार्थ के निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद अब क्या होता है, समीकरण। इसके बाद आ रहा है समीकरण। तो इसी में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। जो मान के चलिए कोई भी पदार्थ एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन का एक उदाहरण लेकर बताया कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जोड़कर क्या बनाते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण का समझाने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो कार्बन है इसको, अब कार्बन का छोटा सूक्ष्म रूप क्या लेते हैं, C। इसका सांकेतिक सूत्र लेते हैं C। तो यहाँ पर हमने C लिया कार्बन की जगह। यदि हम पूरा उसका नाम लिखते तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेते हैं तो इसको क्या बनाते हैं, हम हिंदी में पूरा लिखते तो क्या लिखते, कार्बन डाई ऑक्साइड लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन और क्या लिखा मैंने सांकेतिक रूप में, कार्बन प्लस O2 बराबर क्या, CO2। यानी इसी फॉर्म को, जो रासायनिक अभिक्रिया में जितने पदार्थ जो भी भाग ले रहा है उसके एकदम सूक्ष्म यानी कि छोटा रूप, यानी कि उसके सांकेतिक रूप का उपयोग किया जाता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी कि इसी से इसका भी आंसर मिल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका पूरा नाम न लिखकर उनके सांकेतिक सूत्रों के माध्यम से उनको प्रदर्शित कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण।
यानी कि हम पूरा ये कार्बन इतना बड़ा ना लिखे, इसके जगह पर सिर्फ सी लिख देते हैं। ऑक्सीजन इतना बड़ा ना लिखे, इसके जगह पर O2 लिख देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बड़ा ना लिख के हम सिर्फ CO2 लिख देते हैं। इसी को बोलते हैं हम क्या, रासायनिक समीकरण। तो कार्बन प्लस O2 CO2 होता है। तो जिस पर हम कार्बन इतना बड़ा, इसका लॉन्ग नेम हो गया है, ऑक्सीजन भी इतना बड़ा नेम, लेकिन इसका कार्बन C और O2 और CO2 इतना छोटा नेम, यानी सिंपल छोटा छोटा इसके जो सांकेतिक सूत्र उसका उपयोग कर लेते हैं। तो क्या बन जाता है हमारे पास, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया बनाने के लिए क्या करते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बना देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बना देते हैं। और सबसे इसका बड़ा बढ़िया उदाहरण है दूध दही, क्योंकि दूध में थोड़ा सा दही का डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, पूरा दही बन जाता है, एक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है। कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो यह अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया गैस का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में और रासायनिक समीकरण में बस यही है। इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक या समीकरण किसे कहते हैं, इसको समझाएं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया का बहुत सारा पार्ट है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पार्ट होने का सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के तरह ही है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया के जितने पार्ट हैं, हम संयोजन, वियोजन, विक्षेपण, प्रक्षेपण, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब अभिक्रिया आएंगे तो इसके क्या होंगे, इसके रासायनिक अभिक्रिया के सभी भाग हैं। जिससे किसी प्रकार का, अब संज्ञा का भेद बताते हैं कि संज्ञा का 5 भेद होता है, उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के इस तरह से मान लेते हैं कि ये सब भेद है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में होता है कि कोई भी हम दो पदार्थ लिए हैं, कोई भी हम दो पदार्थ, मान लीजिए हम H ले लिए, H2, अब फिर ले लिए ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन ले लिए, H प्लस O2 ले लिए, और क्या बना देते हैं हम, H और O2 मिलकर क्या बना देता है, जल। जल यानी कि जब दो पदार्थ संयोजन, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, जुड़ाव, संयोजन और संयोग मतलब होता है जोड़ यानी कि जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया वैसे कहते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब मेरे पास ये है स्केच और इसका एक है कैप। अब इस दोनों पदार्थ अलग अलग हैं, जब इसको हम जोड़ दिए तो जोड़ कर क्या बना देते हैं, मार्कर बन जाता है। क्या बन जाता है, मार्कर। यानी कि जब दो पदार्थ आपस में जुड़ कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी आपस में जुड़ जाते हैं, अलग नहीं होते, जुड़ते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि जुड़ना संयोजन अभिक्रिया हुआ। और इसी पे इसके ठीक विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक पदार्थ है, इसको गर्म करके या ठंडा करके तोड़ के उसको दो पदार्थों में डिवाइड कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब मेरे पास ये मार्कर है, इसको हम दो पदार्थों में कैसे, दो भागों में तोड़ दिए, एक हो गया पेन और एक हो गया कैप, इसका तो दो भागों में टूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे, वियोजन। यानी कि कोई पदार्थ हमारे पास दिया हुआ, उसको क्या करते हैं, तोड़कर दो भागों में बांट देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यानी कि दो, कोई भी पदार्थ है, मान के चलिए हमारे पास क्या हुआ, जल है, H2O है, H2O क्या है, जल है। अब इसको क्या करेंगे, H2O से अगर हाइड्रोजन को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है तो क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों टूटकर अलग अलग निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ, एक पदार्थ को तोड़कर दो पदार्थों में बदला जाता है। संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ लाए, आपस में जोड़ दिए तो हो गया संयोजन। वियोजन है कि एक पदार्थ लाए, उसको तोड़कर दो में डिवाइड कर दिए, हो गया क्या, वियोजन अभिक्रिया। इस प्रकार संयोजन वियोजन, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन डाल देता है कि संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई पदार्थ एक से रिएक्शन करके एक साथ रहता है, और जब फिर उसमें दूसरा कोई पदार्थ आ जाता है तो ये पदार्थ क्या होता है, उसको छोड़कर उसके साथ चला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात कहने का अर्थ है, हमारे पास दिया हुआ CaSO4 प्लस, अब CaSO4 हमारे पास है, CaSO4 है, तो इसमें क्या हुआ,
इससे भी क्रियाशील क्या आ गया, जेडेन आ गया। जेडेन, जेडेन माने जिंक, ये होगा कैल्शियम। CaSO4 के साथ अब देखिए जेडेन, यानी कि जो ज़्यादा एट्रैक्टिव मान लें या क्रियाशील मान लें कि जो ज़्यादा एक्टिव है, जो ज़्यादा क्रियाशील है, उसके साथ क्या करेगा, अब ये दूसरा रिएक्शन कर जाएगा। इसमें पहला पार्ट है Ca कैल्शियम और दूसरा पार्ट है SO4, इसमें है जेडेन जिंक अलग से। तो यानी कि जब ये दो हो गया साथ में, अब इसमें आ गया कौन सा, ये थर्ड पार्टी आ गया, ये आ गया थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी आया तो इसको अच्छा लगा कि ये मेरे लिए बेटर है। अब तो इसको क्या किया, इसको अब इसने अपने लाइफ से बाहर निकाला, लाइफ से बाहर निकाला तो क्या किया, अब इसको इसने छोड़कर, इसको छोड़कर क्या बना लिया, ZnSO4 प्लस में Ca। अब इसको क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। यानी कि जब कोई पदार्थ हो उसके साथ में जब तीसरा पदार्थ आकर उसमें जो पदार्थ उसके साथ है उसको बाहर निकालकर खुद वहां पर विस्थापित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जब दो पदार्थ ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं और तीसरा पदार्थ इसमें आकर एक पदार्थ को बाहर निकालकर दूसरे के साथ अभिक्रिया करके एक साथ हो जाता है और एक को बाहर निकाल देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर जेडेन, जेडेन क्या है, Ca से ज़्यादा एक्टिव यानी कि ज़्यादा क्रियाशील है। तो जेडेन क्या है, इससे ज़्यादा क्रियाशील है। तो SO4 क्या किया कि ज़्यादा इससे क्रियाशील है। मान के एक नॉर्मली भाषा में समझिए, CaSO4 प्लस जेडेन। अब जेडेन के पास है, जेडेन बहुत हैंडसम है, स्मार्ट है, इसके पास है लाखों रुपया है। Ca के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन क्या किया कि SO4 जो है इसके साथ बहुत दिनों से रह रहा था। रहने के बाद क्या हुआ कि इसको दिखा एक दिन जेडेन दिखा, जेडेन के पास देखा कि बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, रुपया है, गाड़ी है और बहुत सारा हैंडसम है बहुत। तो इसने क्या किया कि अब Cu के साथ क्या किया, जब इसके पास आया कि ई जाकर बोला कि क्या आप मेरे साथ रहिएगा, तो इसने बोला कि हाँ क्यों नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। तो उसने क्या किया, इसको बिना बताए, ये जब आया तो इसको बिना बताए इसने क्या किया कि इसके साथ अब इसने रिएक्शन कर लिया, यानी कि इसके साथ अब चल गया। तो इसने क्या बना लिया, ZnSO4 बनाकर और Ca को अलग कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। यानी कि बिना बताए क्या किया कि बाहरी चक्कर चलाकर इसको क्या किया, इसको अपने साइड कर लिया और इसको बाहर कर दिया। यानी कि मेल खाने का काम कौन, जेडेन किया। यानी कि कोई भी जब दो पार्टी एक साथ हो, जब तीसरा पार्टी आकर इसमें से एक को बाहर निकाल दे, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो सेम प्रोसेस इसमें वही है कि CaSO4 दिया रहता है, ZnSO4 क्या करता आता है और जेडेन आता है और बोलता है कि अब मैं आपके साथ रह सकता हूँ। तो ये बोलता है क्यों नहीं, इसको देखता है कि हैंडसम है, स्मार्ट है, इसके पास पैसा है, तो ये बोलता है कि ठीक है। अब इसके साथ ये आ जाता है, Cu को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये हो जाता है कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद एक और नेक्स्ट अभिक्रिया आता है विस्थापन के बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब किसी खुशहाल जिंदगी में तीसरा पार्टी आकर उसके खुशहाल जिंदगी को बिगाड़कर खुद उसके साथ जुड़कर खुशहाल हो जाता है और उसको बाहर कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब तीसरा इसके बाद क्वेश्चन आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक सेकंड थोड़ा डाल लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में वही होगा, इसमें भी कोई थर्ड पार्टी आएगा और उसको विस्थापित करेगा। अब विस्थापित करने के बाद फिर से नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इस बार उससे चेंजेस है, थोड़ा सा उल्टा है। विस्थापन अभिक्रिया में वही है कि जब दो पदार्थ एक साथ रह रहे हों और तीसरा पदार्थ आकर उसके साथ रिएक्शन कर जाता है और उसको बाहर निकाल देता है, उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन के देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब दो पदार्थ जब दो पदार्थ दिया हुआ हो, एक से मान के चलिए मेरे पास है CaSO4 और एक है, एक सेकेंड, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 प्लस NaCO3 ले लेते हैं और BaCl2 लेते हैं। मतलब कि जो दो पदार्थ अब ले लिए हैं, ठीक, एक के साथ NaCO3 या BaCl2, दो वो अपना साथे साथे आराम से लाइफ जी रहा है। अब क्या हुआ कि एक दिन दोनों निकला बाहर, अब इसको आ गया ई पसंद और इसको आ गया ई पसंद, तो दोनों भाई झगड़ा लड़ाई किया नहीं, दोनों क्या बोला कि तुम इसको दे दो मेरे साथ, ई बोला कि तुम इसको दे दो मेरे साथ। ई दोनों क्या करता है कि अपना ई दे देता है इसको और ई देता है इसको, यानी कि दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, मेन रूल दो भागों का होता है, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। अभी हमारे पास तो ले लिए हैं रिएक्शन, तो NaSO4 है और BaCl2 है, तो NaSO4 अब ये दोनों निकला है मार्केट घूमने, दोनों साथ साथ में अपना लेकर, अब इसको पसंद आ गया Cl2 और इसको आ गया SO4, तो ई कह रहा है इससे और ई कह रहा है इससे कि हमको ई वाला पसंद आ गया, अब इसके साथ जाना है, ई कह रहा है इसको कब हमको भी ई वाला पसंद है, इसके साथ जाना है। तो फिर दोनों आकर आपस में बात करते हैं कि हम तुम हमको अच्छे लग रहे हो, अब तुम्हारे साथ रहेंगे, ये बोल रहा है कि हाँ अब तुम हमको अच्छे लग रहे हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से क्या करता है कि NaSO4 और BaCl2 आपस में झगड़ा लड़ाई न करके, किसी को बाहर न निकाल कर, लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या करता है कि बोलता है कि तुम चल जाओ इसके पास यदि तुमको ये पसंद है तो, और ये बोलता है कि तुम चल जाओ इसके पास यदि तुमको ये पसंद है तो इस प्रकार ये कौन सा अभिक्रिया बनाता है, Na है तो NaCl2 बना लेता है, और प्लस में ई क्या बना लेता है, BaSO4 बना लेता है, यानी कि दोनों का क्रिया क्या होता है, अपना सिर्फ अदला बदली कर लेते हैं। इसमें से विस्थापित हुआ सोडियम, इसमें से विस्थापित हुआ बेरिलियम, यानी कि इधर से सोडियम को Na कर लिया, इधर से Ba कर लिया, तो दोनों जब विस्थापित कर लिया तो क्या इसमें से कितने को पदार्थ दो विस्थापित हुए हैं, एक है Na और एक है Ba, दो विस्थापित हुए, इसके पास आ गया और इसके पास चल गया, तो नया रिएक्शन बन गया NaCl2 प्लस BaCSO4। तो कौन सा अभिक्रिया आ गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि दोनों में कोई चेंजेस, सिर्फ अपना विस्थापन, ये अपना दे दिया इसको और ये दे दिया अपना इसको, तो क्या बोलते हैं उसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि बस उसके साथ रिएक्शन करके उसको बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें क्या कर NaSO4 प्लस BaCl2, इसमें क्या करना है कि NaSO4 चल जाता है BaCl2 के साथ और Ba जो आ जाता है SO4 के साथ, तो नया पदार्थ का निर्माण कर देता है NaCl2 प्लस BaSO4, नया पदार्थ का निर्माण कर दिया, इसी को बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि द्वि मतलब होता है दो, और इसमें दो का विस्थापन हो रहा है, एक Ba का और एक Na का, यानी कि दोनों का आपस में क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, बदलाव हो रहा है, दोनों में बदलाव हो रहा है, इसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि विस्थापन माने प्रतिस्थापित करने, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। सोडियम चल गया क्लोरीन के पास और बेरिलियम आ गया सल्फर डाइऑक्साइड के पास, तो इसके पास आ गया, तो दोनों आपस में चेंजेस कर लेते, इसी को बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि बिना झंझट बिना झगड़ा किए एक दूसरे के साथ आपस में अदला बदली कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये, मुझको वो पसंद आ गया, तुमको ये पसंद है, तुम इसको ले जाओ, मुझको वो दे जाओ, वही बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नो चेंजेस, द्विविस्थापन की ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते रहता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि इनमें से बताइए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है। तो इस प्रकार से आपको दे देगा बहुत सारा रिएक्शन, NaSO4 प्लस BaCl2 ऐसे करके दे देगा। फिर अब इसमें दे देगा तो ऐसे डैश मार के दे देगा कि NaSO4 अब विस्थापित करके दे देगा आपको। फिर पूछ देगा कि इसमें कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो देख लेना है कि दोनों में इधर देख लेना है कि इधर कौन सा है, प्लस में कौन सा है, उस साइड में कौन देखना है। तो सिर्फ देखना है कि बाहर वाला ई जो है, जो सबसे पहले दिया है, इसको देख लेना है कि इसके साथ में जुड़ा है कि नहीं, ई देख लेना है कि इसके साथ में जुड़ा है कि नहीं। अगर दोनों सेम देख लेंगे कि जुड़ा हुआ है तो उसको टिक करेंगे। लेकिन इसमें भी ध्यान से, अगर उसके पहले कोई संख्या 2, 3, 11 नहीं लगाया हो तब, ये ना कि इधर 2 लगा दिया हो, अगर 2 इधर भी लगाया हो तो 2 इधर भी लगना चाहिए, 2 इधर भी लगना चाहिए, उसको संतुलित समीकरण बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में इससे प्रश्न निश्चित है कि आना ही आना है, ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है कि इसमें से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उदाहरण है तो देख लेना कि ई वाला इसके साथ जुड़ा होना चाहिए और ये वाला इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। दोनों को अदला बदली करके बस क्या कर देना है, टिक कर देना है। ये हो गया आपका, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा, एक आ जाता है संचारण। संचारण भी पूछ देता है कि संचारण क्या होता है। संचारण भी पूछ देता है कि संचारण क्या होता है, संचारण से आप क्या समझते हैं, संचारण को हमको बताइए। यानी कि जब मान के चलिए कि कोई लोहा देखे हैं, तो लोहा में क्या होता है कि जंग लग जाता है। तो जंग लगने का कारण क्या है कि उसको क्या खुली हवा में छोड़ देते हैं तो संचारित हो जाए। संचारित मतलब जंग लगना, संचारण मतलब जंग, संचारण मतलब होता है जंग, संचारण का अर्थ होता है जंग। तो जंग लगने का मुख्य कारण क्या है कि जब कोई लोहा वगैरह हो उसको क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं या बाहर रख देते हैं, तो क्या करता है, नमी के कारण उस पर क्या परत जम जाता है, एक लेयर बन जाता है, जिसको जंग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं संचारण। यानी कि जब किसी पदार्थ को नमी की अवस्था में रख दिया जाता है, उस पर क्या होता है, जब वो नमी के कारण संचारित, उसी को संचारण बोलते हैं। जब किसी पदार्थ को नमी में रख दिया जाता है तो वह क्या होता है, संचारित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। तो संचारण मतलब होता है जंग, यानी किसी वस्तु को फेंक दिया बाहर, उस पर जंग लग गया तो क्या हो गया, संचारण, संचारित हो गया, तो उसी को बोलते हैं संचारण। अब एक आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता मतलब होता है दुर्गंध। अब कोई खाना मान के चलिए पका कर रख दिए, और क्या होता है कि अब आज शाम में बना कर रख दिए, कल सुबह या फिर अगले शाम में जाकर देख रहे हैं तो क्या होता है, उससे बहुत सारा गंध निकलने लगता है, तो इसको बोलते हैं गंध। यानी विकृत गंधिता मतलब होता है गंध। यानी कि जब कोई तैलीय कोई भी खाना वगैरह बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कोई भी किसी प्रकार का खाना बनाते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें तेल मसाला वगैरह सब बहुत सारा डालते हैं, तो वो क्या करता है, तेल मसाला जब डाला हुआ रहता है तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन, अब तो नॉर्मली है कि रखेंगे घर में तो खुला रहता है, तो रखेंगे तो उससे क्या होता है कि वो वायुमंडल में तो बहुत सारे गैसें हैं, तो क्या करता है कि ऑक्सीजन से क्या करता है, हाइड्रोजन से आपको क्या करता है, रिएक्शन करके क्या होता है, वो बदबू देने लगता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब वो क्या करते हैं कि जब विकृत में उसे कहेंगे जब खाद्य पदार्थ को हम लोग बना कर रखते हैं, जब वो क्या करता है, उपचयन के द्वारा किसी गैस से अभिक्रिया करके दुर्गंध देने लगता है, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थों से गंध आने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। इससे बस यही क्वेश्चन बनता है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको कर लेते हैं। अब कोई लगता है कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, इससे यही इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में आप लोग 1 से 20 तक यदि याद कर लेते हैं
एलिमेंट्स, तत्व के नाम, तत्व के परमाणु क्रमांक, तत्व के परमाणु भार, तत्व की सांकेतिक सूत्र। तो आप लोग को ये सब बनाना बहुत ही आसानी से आ जाएगा कि किस प्रकार से कौन सा समीकरण किधर से संतुलित होगा, किधर से क्या करेंगे तो कौन सा। हाँ, एक क्वेश्चन और अभिकारक उत्पाद छूट रहा है, इसको देख लेते हैं। अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक ही हो गया, अभिकारक के बारे में समझते हैं। अभिकारक जैसे भात बनाने के लिए क्या करते हैं, चावल और पानी को लेते हैं, चावल और पानी को लेते हैं। तो चावल और पानी क्या हो गया, हमारा अभिकारक हो गया। कैसे, जब चावल और पानी को एक साथ रख के जब क्या बोलते हैं गैस पे रख देते हैं तो उससे उबल के बन के भात तैयार होता है, तो उसी को बोलेंगे उत्पाद। यानी कि जब कोई पदार्थ क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले तो उसे बोलेंगे अभिकारक। अब भाग लेने के बाद जब नया पदार्थ बन के तैयार हो जाए उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। यानी कि नया एगो चीज बन के निकल जाए उसे बोलेंगे हम उत्पाद। तो अभिकारक में क्या मुख्य रूप से हो जाएगा कि आपका जब भात चावल लेते हैं, चावल के साथ में पानी लेके दोनों को मिक्स एक साथ करके और आग पर रख देते हैं, तो उससे जो नया उत्पाद बनता है, यानी कि चावल और पानी और आग से नीचे से टेम्परेचर देते हैं तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नया भात का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, जो जो पदार्थ उसमें ले रहे हैं कि इसको मिलाकर एक नया पदार्थ, हम नया इसको मिलाकर अभिक्रिया करना है, तो वो हो जाएगा अभिकारक। और जो उससे बना और जिसे डाल दिए और इससे नया जो पदार्थ बन जाता है उसे बोलते हैं उत्पाद। यानी कि जब जो कोई भी रिएक्शन चल रहा हो उसमें कोई भी पदार्थ लेते हैं उसमें डाल देते हैं, यानी कि अभिक्रिया कराते हैं जो जो पदार्थों को लेकर, उसे बोलेंगे अभिकारक। और जो नया पदार्थ बन के तैयार हो जाए उसे बोलेंगे हम उत्पाद। इस रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसमें जितने लगभग क्वेश्चन उसको मैंने देख लिया और करा दिया कि परीक्षा की दृष्टि से आप लोग बस लेक्चर को 2-3 बार देख लीजिएगा, किस प्रकार से क्या समझना है। सिर्फ समझना है, ये नहीं कि थ्योरी रटना नहीं मारना है, समझ लीजिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग इसका थ्योरी लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे, रासायनिक यानी कि जब पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया। समीकरण किसे कहेंगे, रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेते हैं और भाग लेते हैं तो उनके नामों का न उपयोग कर उनके सांकेतिक सूत्र यानी कि क्या बोलते संकेत, यानी कि छोटे उनके सबसे सूक्ष्म रूप का उपयोग किया तो उसे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। संयोजन अभिक्रिया, जब दो पदार्थ आपस में जुड़ के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन। वियोजन अभिक्रिया होता है जब एक पदार्थों को तोड़कर दो पदार्थों में बांट दिया जाता है उसे बोलेंगे वियोजन। विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी खुशहाल जिंदगी में कोई तीसरा थर्ड पार्टी आकर एंट्री मारकर खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करके खुद खुशहाल हो जाता है उसे हम बोलेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक दूसरे के जिंदगी से अदला बदली करके इसमें से उसमें और उसमें से इसमें आकर एक दूसरे के साथ सुचारू रूप से रहने लगता है उसे क्या बोलते हैं, क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। संक्षारण मतलब होता है जंग लगना, जब कोई पदार्थ को बाहर छोड़ दिया जाता है और नमी के कारण उस पर जंग लग जाता है तो उसे बोलेंगे संक्षारण। विकृत गंधिता मतलब होता है गंध, जब खाद्य पदार्थ बनाकर ज्यादा समय तक रख दिया जाता है तो क्या बोलते हैं, गैसों के साथ अभिक्रिया करके और दुर्गंध प्रदान करने लगता है उसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता। अभिकारक, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक। और जब रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान जब नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जब नया पदार्थ बन जाता है तो उसे बोलेंगे हम लोग उत्पाद। आज के टॉपिक में यही केमिस्ट्री का पार्ट 1 ही एक पार्ट 1 है, यानी कि पार्ट 1 में आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद सेकंड थर्ड चैप्टर आएगा, लगभग 6 से 7 लेक्चर इसका आएगा और केमिस्ट्री पूरा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।